हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रुद्र एकेडमी। हम इस लेक्चर सीरीज़ में एनसीईआरटी क्लास 7th की ज्योग्राफी कंप्लीट कर रहे थे। इस सीरीज़ में ये हमारा लास्ट चैप्टर है। एनसीईआरटी ज्योग्राफी में क्लास 7th में टोटल 7 चैप्टर हैं और ये हमारा लास्ट 7th चैप्टर है जिसका नाम है लाइफ इन द डेजर्ट। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप समझ पाएंगे कि डेजर्ट क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। हॉट डेजर्ट के बारे में हम समझेंगे। हॉट डेजर्ट के एग्जाम्पल के तौर पर हम सहारा डेजर्ट के बारे में पढ़ेंगे, वहाँ के फ्लोरा फौना क्लाइमेट और वहाँ पे रहने वाले लोगों के बारे में देखेंगे। और कोल्ड डेजर्ट के बारे में देखेंगे। कोल्ड डेजर्ट में एग्जाम्पल के तौर पर हम लद्दाख के बारे में पढ़ेंगे और सिमिलरली लद्दाख के क्लाइमेट फ्लोरा फौना एंड वहाँ के लोगों के बारे में भी देखेंगे। हमने क्लास 5th में देखा था कि पानी हम सभी के जीवन के लिए एक बहुत ही एसेंशियल चीज़ है। एक ऐसी जगह जहाँ पर पीने के लिए पानी ना हो और जानवरों के लिए चरने के लिए घास ना हो और फसल उगाने के लिए पानी ना हो, ऐसे स्थान पर कोई भी जीवन बहुत ही कठिन है। इस चैप्टर में हम ऐसे ही जगहों के बारे में पढ़ेंगे जहाँ पर लोग बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर्स में रह रहे हैं। इनमें से कुछ जगह बहुत ही गर्म है और कुछ जगह बहुत ही ठंडी होंगी। ऐसी जगहों को जहाँ पर ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर्स होते हैं उन्हें डेजर्ट बोलते हैं। ऐसी जगहों पर बहुत कम बारिश होती है, बहुत कम वेजिटेशन होता है और टेम्परेचर बहुत हाई होता है। टेम्परेचर के बेसिस पर देखें तो डेजर्ट हॉट और कोल्ड दोनों ही तरह के होते हैं। अब हम बारी बारी से हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट के बारे में जानेंगे। हमने अभी देखा कि डेजर्ट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। वहाँ पर डेजर्ट एरिया एरिड रीजन होते हैं, एरिड रीजन जहाँ पर पानी की कमी होती है और एक्सट्रीम टेम्परेचर होते हैं। ये एक्सट्रीम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडे हो सकते हैं। और स्केर्स वेजिटेशन होती है, मतलब बहुत कम ही तरह के पेड़ पौधे वहाँ पर होते हैं। आप इस मैप पर सहारा डेजर्ट को लोकेट कर सकते हैं। ये डेजर्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में लाई करता है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के नॉर्थ पार्ट को कवर करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है। इसका एरिया वाइज अगर देखें तो 8.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। आपने क्लास 6th में देखा था कि इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। तो आप इस कंपैरिजन से समझ सकते हैं कि ये डेजर्ट एरिया इंडिया के दोगुने से भी ज़्यादा है। सहारा डेजर्ट टोटल 11 कंट्रीज़ को कवर करता है, जिनमें कि अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माली, मॉरिटेनिया, मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा इंक्लूडेड है। डेजर्ट में जो मिट्टी के लंबे लंबे मैदानों के अलावा भी बहुत सारे तरह के लैंडस्केप्स होते हैं, जैसे कि ग्रेवल प्लेन्स, एलिवेटेड प्लेट्यूज विद बेयर रॉक सरफेस। और ये जो रॉक सरफेसेस होती हैं ये 2500 मीटर से भी ज़्यादा हो सकती हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं, यहाँ पर ये डेजर्ट के वेरियस लैंडस्केप्स को दिखाती है। सहारा डेजर्ट के क्लाइमेट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी और बहुत ज़्यादा सूखा होता है। रेनी सीज़न बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है। आसमान हमेशा क्लाउडलेस और क्लियर रहता है। दिन का तापमान बहुत ज़्यादा हाई होता है, कभी कभी तो ये 50 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। इससे वहाँ की जो भी रेत और जो चट्टानें होती हैं वो भी गर्म हो जाती हैं। और रात का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा होता है और वो 0 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच जाता है। अल अजीज़िया जो कि सहारा डेजर्ट में साउथ त्रिपोली में एक जगह है, ये जगह लीबिया कंट्री में है। वो अब तक का सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया है, जो है 57.7 डिग्री।
आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि आज का सहारा डेज़र्ट एक समय में पूरी तरह से हरा भरा मैदान था। सहारा की गुफाओं में हमें जो चित्र प्राप्त हुए हैं वहाँ से हमें पता लगता है कि यहाँ पर नदियाँ और उनमें क्रोकोडाइल्स पाए जाते थे। साथ ही एलिफेंट्स, लायंस, जिराफ, ऑस्ट्रिचेस, शीप, कैटल और गोट्स कॉमन एनिमल थे। लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हरा भरा मैदान ड्राई और हॉट रीजन में कन्वर्ट हो गया, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। सहारा डेज़र्ट के फ्लोरा की अगर बात करें तो यहाँ पर वेजिटेशन के नाम पर होते हैं कैक्टस, डेट पाम एंड अकेकिया। डेट पाम्स को खजूर बोलते हैं। कुछ जगहों पर यहाँ पर ओएसिस पाए जाते हैं। हम आगे देखेंगे कि ओएसिस क्या होते हैं। सहारा डेज़र्ट में फ़ौना की अगर बात करें तो यहाँ पर जानवरों में कैमल, हाइनास, जैकाल, फॉक्स, स्कॉर्पियन जैसे जानवर मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर स्नेक और लिज़ार्ड की भी बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती हैं। साइंटिस्ट्स को यहाँ पर फ़िश के स्केलेटन मिले हैं, मतलब जो मछली होती है उसके कंकाल मिले हैं। तो बच्चों, आप सोच के बताइए कि एक सूखे और गर्म जगह पर फ़िश के स्केलेटन कैसे मिल सकते हैं, क्योंकि मछली तो पानी में रहती है। सहारा डेज़र्ट में इतना हार्श क्लाइमेट होने के बाद भी यहाँ पर विभिन्न समुदाय के लोग रहते हैं जो अलग अलग तरह के एक्टिविटीज़ में पार्ट लेते हैं। इन्हीं में से बेदुइन और तुआरेग ये दो कम्युनिटीज़ हैं। ये नोमैडिक ट्राइब्स हैं जो कि अपने एनिमल्स जैसे कि गोट्स, शीप, कैमल, हॉर्सेस इनको पालते हैं। नोमैडिक ट्राइब्स वो होती हैं जो एक जगह पर सेटल्ड नहीं रहते हैं और समय समय पर अपनी पोजीशन बदलते रहते हैं। इन जानवरों से इन लोगों को दूध प्राप्त होता है। इनकी खाल से ये लोग लेदर बनाते हैं जिससे कि ये लोग जूते, पानी की बोतल, चप्पल इत्यादि बनाते हैं। साथ ही जो पशु होते हैं उनके बालों से ये लोग चटाई, कारपेट्स, कपड़े और कंबल इत्यादि बनाते हैं। धूल भरी आंधी और बहुत हॉट टेम्परेचर से बचने के लिए ये लोग भारी कपड़े पहनते हैं। सहारा डेज़र्ट में जो ओएसिस हैं और नाइल वैली जो कि इजिप्ट में है वो सेटल्ड पॉपुलेशन को सपोर्ट करती है, क्योंकि वहाँ पर पानी मौजूद होता है। वहाँ के लोग खजूर की खेती करते हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर चावल, गेहूँ और बाजरा और बीन्स भी उगाए जाते हैं। इजिप्शियन कॉटन जो कि इजिप्ट में उगाया जाता है वो दुनिया भर में फेमस है। अल्जीरिया, लीबिया, मिस्र या इजिप्ट जैसे जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर तेल की खोज की गई और जिसके कारण से इन कंट्रीज़ में बहुत तेज़ी से चेंजेस आ रहे हैं। ऑयल के अलावा यहाँ पर अन्य तरह के मिनरल्स भी डिस्कवर किए गए, जैसे कि आयरन, फॉस्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम। हवा चलती है तो वो वहाँ पर जो रेत होती है उसको अपने साथ में उड़ा कर ले जाती है और जिसकी वजह से वहाँ पर गड्ढा बन जाता है। वहाँ पर गड्ढा बनने की वजह से जो ग्राउंड वाटर है वो ऊपर आ जाता है और ओएसिस फॉर्म होते हैं। ओएसिस बहुत ही फर्टाइल होते हैं। जो लोग बाग होते हैं वो इन ओएसिस के अराउंड में सेटल्ड हो जाते हैं और खजूर वगैरह उगाते हैं। कभी कभी ये ओएसिस बहुत ही बड़े होते हैं। जैसे कि मोरक्को में टैफिलालेट एक ओएसिस है। इसका एरिया अगर अपन देखें तो ये 13,000 स्क्वायर किलोमीटर तक फैला हुआ है। हॉट डेज़र्ट देखने के बाद अब हम कोल्ड डेज़र्ट के बारे में पढ़ेंगे। कोल्ड डेज़र्ट में हम लद्दाख के बारे में देखेंगे। जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट साइड में ग्रेट हिमालयाज़ में लद्दाख स्थित है। लद्दाख के नॉर्थ साइड में काराकोरम रेंजेस हैं और साउथ साइड में जंस्कार माउंटेन्स हैं। लद्दाख से होकर अनेकों नदियाँ बहती हैं जिनमें कि इंडस रिवर मेन है। ये नदियाँ डीप वैली और गॉर्जेस का फॉर्मेशन करती हैं। लद्दाख में बहुत सारे ग्लेशियर्स भी मौजूद हैं, जैसे कि गंगरी ग्लेशियर,
लद्दाख 2 वर्ड्स से मिलकर बना है। ला जिसका मीन होता है माउंटेन्स और डाक जिसका मतलब होता है कंट्री। पृथ्वी पर सबसे ठंडे स्थानों में से एक द्रास लद्दाख में ही है। लद्दाख की कारगिल में लगभग जो ऊंचाई है वो 3000 मीटर तक है और काराकोरम में ये ऊंचाई 8000 मीटर तक पहुंच जाती है। इतनी अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ पर क्लाइमेट बहुत ही ज़्यादा ठंडा और ड्राई होता है। इतने ज़्यादा एल्टीट्यूड पर जो एयर होती है वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है और जो सूरज की जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा फील होती है। गर्मियों में अगर देखें तो दिन का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक होता है और रात में ये -30 डिग्री तक पहुंच जाता है। और अगर सर्दियों की बात करें तो यहाँ पर -40 डिग्री तक भी टेम्परेचर पहुंच जाता है, क्योंकि ये रीज़न हिमालयाज़ के रेन शेडो रीजन में आता है। यहाँ पर बारिश बहुत ही कम होती है, 10 सेंटीमीटर से भी कम। इसी एक जगह पर आप जमा देने वाली ठंडी हवाएं और बिल्कुल जला देने वाली हॉट सनलाइट दोनों का ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लद्दाख को खापा चान भी बोलते हैं जिसका मतलब होता है स्नोलैंड। हम लद्दाख में मिलने वाले फ्लोरा फौना के बारे में बात करते हैं। बहुत ज़्यादा सूखा या कम बारिश होने की वजह से यहाँ पर वेजिटेशन बहुत ही कम पाई जाती है। यहाँ पर जानवरों के चरने के लिए कहीं कहीं पर ही घास एवं छोटी झाड़ियाँ मिलती हैं। विलोज एंड पॉपुलर्स यहाँ पर पाई जाने वाली कॉमन झाड़ियाँ हैं। गर्मियों में यहाँ पर सेब, एप्रिकॉट और अखरोट जैसे पेड़ होते हैं। लद्दाख में विभिन्न प्रकार की जो पक्षियों की जो स्पीसीज़ हैं वो भी पाई जाती हैं। इनमें से रॉबिन्स, रेड स्टार्स, तिब्बतन स्नोकॉक और रेवन जैसी स्पीसीज़ कॉमन हैं। इनमें से बहुत सी स्पीसीज़ माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं। माइग्रेटरी बर्ड वो होती हैं जो किसी दूसरे जगह से ट्रैवल करके आती हैं। यहाँ पर मिलने वाले जानवरों की बात करें तो उनमें वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक और एक स्पेशल काइंड के डॉग होते हैं। इन एनिमल्स को इनके दूध, मांस और इनके स्किन के लिए पाला जाता है। याक के दूध का उपयोग पनीर एवं मक्खन बनाने के लिए किया जाता है। शीप और गोट के बालों का उपयोग ऊनी वस्त्र बनाने के लिए किया जाता है। चीरू जिसको कि तिब्बतन एंटीलोप भी बोलते हैं, ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। इसका शिकार शाहतूश नामक इसके ऊन के लिए किया जाता है जो वज़न में बहुत हल्की होती है लेकिन बहुत ही गर्म होती है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला बिलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। लद्दाख में रहने वाले लोगों के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पर रहने वाले अधिकांश लोग या तो मुस्लिम होते हैं या बुद्धिस्ट होते हैं। लद्दाख में बहुत सारी ट्रेडिशनल बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज़ भी मौजूद हैं, जिनमें से फेमस हैं हेमिस मोनेस्ट्री, थिक्से, शे, लामा यूरू मोनेस्ट्री। गर्मियों में यहाँ के लोग बाजरा, आलू, पीस, बीन्स और टर्निप जैसी फसलें उगाते हैं। यहाँ की महिलाएं अत्यधिक मेहनती होती हैं। वो न केवल घर एवं खेती में ही काम करती हैं बल्कि कोई छोटा सा बिजनेस भी करती हैं, जैसे कि दुकानें संभालना। नेशनल हाईवे 1 लेह को कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है। लद्दाख की मेन एक्टिविटी का बात करें तो यहाँ पर टूरिज़्म मेन एक्टिविटी है। देश विदेश से बहुत सारे टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। गोम पास, घास के मैदान, ग्लेशियर्स और यहाँ के जो फेस्टिवल्स और सेरेमनीज़ होती हैं वो टूरिस्ट के लिए मेन अट्रैक्शन होती हैं।